संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। दिल की बात साफ साफ कह दो, दिल की बात साफ साफ कह दो तो फैसले हो जाते हैं, और दिल में तकरार रख लो तो फासले हो जाते हैं। दिल में प्यार हो तो फैसले हो जाते हैं, प्यार हो तो गलतियां नज़र नहीं आती हैं। हम हर इंसान को बुरा कहते हैं, इंसानों को नहीं कह पाते हैं तो इंद्रियों को दोष देते हैं, संसार को दोष देते हैं कि संसार बंध का कारण है, संसार हमारे दुखों का कारण है। लेकिन आचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंध, कहते हैं उदय से बन तू बीत राग, कि जब तक तुझे राग नहीं होगा तब तक बंध नहीं होगा। राग है तहाँ आग है, राग वह चाहे प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, राग तो राग है। आचार्यों ने कहा पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कब? पाप जब तक लिप्त हो तब तक मत छोड़ देना, जब तक शुभ में नहीं आए तब तक अशुभ मत छोड़ देना। शुभ में आने के लिए अशुभ को छोड़ना है, लेकिन जब शुभ प्राप्त हो जाए तो शुद्ध को पाने के लिए शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा। शुभ क्रियाएं क्या हैं हमारे जीवन में जो उत्थान की तरफ ले जाती हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा इन क्रियाओं में मत उलझे रहना। और दौलत राम जी बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते हैं, शुभ अशुभ बंद की फल मजारी रति अरति करे निज पद विदा। शुभ अशुभ बंद के फल मजारी रति अरति करे निज पद विसार। कहते हैं कि वास्तव में अपने पद को भूलकर जो आत्मा के हित के हेतु थे, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। कहते शुभ हो या अशुभ हो, बंध तो संसार का कारण है, और बंध संसार का कारण इसलिए लोग इंद्रियों को गाली देते, कहते बंधन। मैंने कहा संसार में बंधन भी, कुछ बंधन अच्छे होते हैं। नियम में बंध जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे, और पापों में बंध जाओ तो तुम नीचे चले जाओगे, दुखी हो जाओगे। बड़ी अच्छी बात चतुर्विंशति स्तवन में कही है कि पाप जीव का शत्रु है और पुण्य मित्र है। आप संयम के मार्ग पर आकर क्या अपनाते हो? संयम के मार्ग पर आते हो तो तुम्हारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि बंधन बंधन होते हैं। एक प्रेम का बंधन हो, एक अपनत्व का बंधन हो, एक विवाह का बंधन हो, गठबंधन होता है तो एक दूसरे से समर्पण के कारण एक दूसरे की संपत्ति रिश्ते अपने हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो गाने भी उल्टे उल्टे चलते हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कि पागल है क्या? अरे वो मिलेगा तब तो तुम्हारा रिश्ता बनेगा। कोई सास, कोई ननद, कोई जिठानी, कोई देवरानी, कोई भांजी, कई रिश्ते होते हैं जो सिर्फ शादी के बाद बनते हैं। लेकिन शादी को भी
दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, मर्यादाएं बनी रहें, संस्कार बने रहें, हमारी धर्म की परंपराएं चलती रहे, इसलिए वो बंधन स्वीकार किया है। जीवन भर तुम्हारे 70-75 साल शादी को हो जाए, बोले अभी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, हमने कि शमशान दाने के दिन आ गए, अब शादी की सालगिरह मत मनाओ, अब संन्यास के दिन मनाओ, क्योंकि आखिरी दिन तक यही करते रहोगे। अरे इसलिए पत्नी स्वीकार की थी तुमने कि एक दिन ये पत्नी भी तुम्हारी पत्नी नहीं, पवित्र बंधन का कारण बन जाए। ये पत्नी तुम्हारे पतन का नहीं, पदोन्नति का कारण बन जाए। और ऋषि आदि कहते भी थे कि तुम्हारे 10 पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। पति हो का मतलब इतना पवित्र प्रेम हो जाए, प्रेम तो रहे लेकिन आत्महित की, उसके हित की, उन्नति की, प्रभव की आपको चिंता हो, इतना पवित्र प्रेम हो जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा है कोई बंधन स्वीकार करने योग्य होते हैं और कई बंधन तोड़ने योग्य होते हैं। जो कर्मों के बंधन है, जो योगों से प्रवृत्ति हो रही है, वो तोड़ना है। क्योंकि कहते हैं कि जो शुभ का बंध है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्योंकि पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत जैसे पदों को पाना भी क्रम से मोक्ष का कारण है। लेकिन अरिहंत पद पाले, तीर्थंकर पद पाले तो क्या होता है, आपके पास जो आग आए वो भी राग नहीं रहती है, राग की आग भी चंदन बन जाती है। जो अप्रशस्त राग था, जो परिवार के प्रति था, जो द्वेष था, दुश्मनों के प्रति था, विरोधियों के प्रति था, वही परमात्मा के प्रति पुण्य हो जाता है। कर्मों के प्रति दुश्मनी करना है तो दुश्मनों को मत हटाओ, दुश्मनी को हटाओ। जो आज तक पन मिथ्यात योग 15 है, 12 अविरत जानो, 5 और 20 कसाए मिले जब 57 मानो। क्या करना है, पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरत जानो, 5 और 20 कसाए मिले तब 57 मानो। क्योंकि यही 57 आश्रम पाप बंध के कारण है, संसार में भ्रमण कराने के कारण है। आज तक हमने मिथ्यात के कारण ही भ्रमण किया है, जीवन में सबको छोड़ा है, सबको अपनाया है, लेकिन आज तक एक सच्चा दुश्मन जो हमारे साथ लगा है, जो हमारे नज़रिए को खराब कर देता है, जो सारी विष की बेल है, उसको हमने समाप्त नहीं किया है। यानी मिथ्यात को, अवृत्ति को, प्रमाद को। हर लोगों से कहो, प्रमाद तो लोगों में कूट कूट के भरा है। कहते कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, इतने जल्दी क्या है, अभी तो जीना बरसों। जबकि आचार्य कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। आदमी कहता है कि काल करे सो परसों कर और परसों कर सो तरसों, और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। आचार्य कहते हैं भोग विलास के लिए ये पद्धति अपना लेना कि अभी बरसों जीना है, लेकिन आत्मोत्थान के लिए सोचना अभी मौत आ सकती है, इसी वक्त भी आ सकती है, फिर क्या करवाएंगे। जब आग लग जाएगी तब कुआं में खुदवाने से क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि शुभ और बंद अशुभ में हमें समता रखना है, और यही समता मोक्ष का कारण है, मोक्ष का कारण है, संयम का कारण है। हमने आज तक इसको अपनाया। आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि पंच महामृति समति गुप्ति कर पचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिश्रय बारह भावन को। पंच महामृति समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिश्रय 22 बारह भावन को। ये भी 57 आश्रम के कारण थे, तो 57 कर्म निर्जरा के कारण है, संबर के कारण है। संख्या दोनों में बराबर है, एक पाप बंध का कारण है, एक पुण्य बंध का कारण है, एक आश्रम और बंध का कारण है, एक संबर और निर्जरा का कारण है। एक मोक्ष पहुंचा देती है और एक क्या मरघट मातम में पहुंचा देती है। चीज वही है, इंद्रियां वही हैं। यदि आप भोगों में लगा दोगे तो आपको नरक ले जाएंगे, यदि संयम में लगा दोगे तो आप स्वर्ग और मोक्ष चले जाओगे। कहते हैं कि परिश्रय आप भी सहते हो, आप कहोगे हम लोग परिश्रय,
साधुओं के 22 परिसर हैं तो तुम्हारे 22,000 परिसर हैं। विचार करके देखना, क्योंकि ऑपरेशन हो जाए तो कितना परिसर सहते हो, कितना चीरा फाड़ी, कितना दर्द, कितने घाव सहते हो। और यदि व्यापार करना हो तो कैसी सर्दी गर्मी के दुख सहते हो। बरसात भी हो रही हो, गर्मी भी आ रही हो, सर्दी में पाला भी पड़ रहा हो तो भी दुकान बंद नहीं करते हो, क्योंकि व्यापार के प्रति लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य है कि इसी से जीवन सुखी होगा, इसी से हमारे बच्चे पलेंगे, इससे हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, इसलिए तुम उसमें भी ध्यान दे लेते हो। नेताओं को देखा, जब चुनाव के पहले जाते हैं तो एक एक कहते अपने नौकर के यहाँ तक पैर छू के आते हैं, अम्मा जी ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और ये और कहते हैं एक बार मुझे जिताओ, एक बार मुझे ला के देखो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, सब अच्छे अच्छे वायदे करते हैं। लेकिन बाद में वायदों का क्या होता है आप सबको पता होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा संसार से वादे मत करना। संसार तो धोखे का घर है, कितने भी वादे कर ले टूट ही जाते हैं, और एक दिन रिश्ते अधूरे में छूट ही जाते हैं। ये रिश्तों का क्या, एक दिन सारे रिश्ते कफन में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि उम्र के साथ चाहें अलग थी, पहले कोई डांट देता था तो दुख होता था, पीट देता था तो दुख होता था, फिर कोई आँख दिखा देता था तो दुख होता था, फिर आगे चल के कोई पूछता नहीं तो दुख होता है, कोई बोल देता है तो दुख होता है। दुख तो दुख हैं, बुढ़ापे के अलग दुख हैं, जवानी के अलग दुख हैं, बचपन के अलग दुख हैं। इस जिंदगी के ढेर सारे हिस्से हैं, इसमें कई दुखों के किस्से हैं। आज तक कोई इंसान सुखी नजर नहीं आया, तो आप लोग भी कितना परिश्रम सहते हो, परिवार के लिए कितनी चिंता करते हो। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।